रेत चोर राजेश पाठक ने अपने कर्मचारी रमेश दुबे को बनाया बलि का बकरा। माननीय एनजीटी न्यायालय दिल्ली ने ठोका 7 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना और बहुत जल्द रेत चोर राजेश पाठक और इसका बेटा पवन पाठक भी जेल में जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सबको एक खुशखबरी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, विगत कई सालों से मेरे द्वारा प्रकृति को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और साथियों, उस लड़ाई का परिणाम अब आना प्रारंभ हो चुका है। जी हां साथियों, विगत कई सालों से मैं बालाघाट जिले की नदियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और साथियों, उसका एक छोटा सा परिणाम अभी एनजीटी न्यायालय दिल्ली से आया है। और साथियों, मेरी इस लड़ाई में, इस सफलता में कई लोगों का सहयोग है और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया प्रकृति को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी लड़ाई में अपना योगदान दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे और मेरे साथियों के द्वारा दिल्ली एनजीटी न्यायालय को, पर्यावरण मंत्रालय को यह शिकायत की गई थी कि रेत चोर राजेश पाठक का सहयोगी रमेश दुबे, रेत ठेकेदार, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के चिचोली ग्राम की बावनथड़ी नदी में स्वीकृत घाट के बाहर से रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है। साथियों, इस शिकायत के ऊपर दिनांक 13 दिसंबर 2024 को एक जांच कमेटी आई थी दिल्ली से और भोपाल से, और उन्होंने अपनी जांच की और जांच में पाया गया कि रेत का अवैध उत्खनन सीमा क्षेत्र के बाहर से रेत चोर राजेश पाठक के सहयोगी रमेश दुबे के द्वारा किया गया है। साथियों, पूरा मामला दिल्ली एनजीटी न्यायालय में चला और अभी अगस्त महीने में दिल्ली एनजीटी न्यायालय ने यह आदेश किया कि इन्होंने रेत का अवैध उत्खनन सीमा क्षेत्र के बाहर से किया है और 7 करोड़ 65 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना ठोका। और साथियों, अपना आदेश बालाघाट के खनिज विभाग को भेजा और खनिज विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया रमेश दुबे को, रेत चोर को। रमेश दुबे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दिनांक 30/8/2025 को बालाघाट जिले के खैरलांजी थाने में बालाघाट जिले के खनिज निरीक्षक के द्वारा विभिन्न धाराओं में रेत चोर रमेश दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई साथियों। और मुझे जानकारी ऐसी मिली है और ऐसी जनचर्चा है कि रमेश दुबे फरार हो चुका है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि यह चोरी जो पाई गई है एनजीटी न्यायालय में रमेश दुबे और राजेश पाठक की, साथियों, यह चोरी केवल इन्होंने नहीं की, यह चोरी बालाघाट के कलेक्टर ने भी की है, बालाघाट के खनिज विभाग ने किया है और बालाघाट के उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी किया है और जितने जिम्मेदार अफसर हैं उन्होंने भी चोरी ये किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा बालाघाट के खनिज अधिकारी को, बालाघाट के कलेक्टर को, बालाघाट के उस समय के एसपी को कई बार शिकायत की गई। इनके द्वारा लगातार रेत चोर राजेश पाठक और रमेश दुबे को बचाया गया और मजबूरन हमें दिल्ली में शिकायत करनी पड़ी साथियों, और तब जाके ये कार्रवाई हुई है और परिणाम आए हैं साथियों। और अभी भी वर्तमान 2025 में मैंने कई सारी शिकायत बालाघाट के एसपी को की है, बालाघाट के कलेक्टर को की है, खनिज विभाग बालाघाट को की है, मगर इनके द्वारा फिर भी रेत चोर राजेश पाठक को लगातार बचाया जा रहा है। और कभी कोई खनिज विभाग का हवाला दे रहा है, कभी कोई सिस्टम नहीं होने का हवाला दे रहा है। इस तरह का अभी टाल मटोल चल रहा है साथियों। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी इसको बचा रहे हैं रेत चोर राजेश पाठक को, इन सबको अपना हिसाब देना होगा। अगर मैं जिंदा रहा तो सबको जेल भेज दूंगा। और बहुत जल्द आपको और एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। रेत चोर राजेश पाठक और इसका बेटा पवन पाठक भी रेत के अवैध उत्खनन, रेत की चोरी में जेल जाने वाले हैं साथियों। समय थोड़ा जरूर लगेगा, मगर इनको बाकी की जिंदगी अब जेल में ही बितानी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने
प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। प्रकृति जो बैलेंस में थी उसको अनबैलेंस किया है इन्होंने, और पूरा बालाघाट की जनता को भविष्य में पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसे यहां की जनता, ऐसा वातावरण निर्मित करके रख दिया है साथियों। चाहे ये जितनी भी चतुराई कर ले जितने भी नेताओं से अपना दम लगा ले, जितने भी पैसे लगा ले, मगर प्रकृति के प्रकोप से ये बच नहीं पाएंगे, कानून के डंडे से ये बच नहीं पाएंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो इन लोगों को जेल भेजकर ही दम लूंगा और इनको अब बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी है, ऐसा अब ये लोग मान ले, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है नदियों को लूटकर। और मैं बालाघाट के जो उच्च अधिकारी आज वर्तमान में हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी समय है, इस रेत चोर राजेश पाठक के ऊपर कार्रवाई कर ले, नहीं तो आपको भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि समय जरूर लग सकता है। आपके पास प्रशासनिक अमला है, पैसे है, नेतागिरी है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर आपको भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई कर दे, अन्यथा आपको भी परिणाम भुगतने होंगे। धन्यवाद।